नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह दिवाली का जो फेस्टिवल है, त्योहार है, 5 दिन चलता है। और आज उस 5वें दिन में पहला दिन हमारा धनतेरस का है। इस धनतेरस को मनाने का कारण क्या है और न्यूरोथेरेपी में इसका क्या महत्व है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज धनतेरस है, यानी कि धन्वंतरी भगवान का दिन है। ये धन्वंतरी भगवान कौन है, उनका न्यूरोथेरेपी से क्या संबंधित है और हर न्यूरोथेरेपिस्ट को यह दिन क्यों मनाना चाहिए और क्यों डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को धन्वंतरी स्वरूप कहा जाता है। तो धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान हैं। आयुर्वेद जो भारत की सबसे पुरानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, यानी कि पहले समय पर जब भी लोग बीमार होते थे, किसी भी बीमारी से पीड़ित होते थे, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसका इलाज कहीं ना कहीं आयुर्वेद के साथ किया जाता था। अब ये आयुर्वेद का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसको समझें, आपको ध्यान होगा समुद्र मंथन हुआ था, यानी कि जब राक्षस और देवताओं और दानवों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो एक समय ऐसा है जब समुद्र मंथन करा गया। कुछ चीजें राक्षसों के पास आई तो कुछ देवताओं के पास आई। तो उसी में वह जो महीना था, यानी कि जब ये समुद्र मंथन हो रहा है, तो ये जो महीना है उसे हम हिंदी के अनुसार कार्तिक मास कहते हैं, जो कि अभी का समय चल रहा है ना। तो आप लोगों को ध्यान होगा, हम कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाते हैं, है ना। तो उसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। कार्तिक मास में समुद्र मंथन चल रहा है और इस समुद्र मंथन में जब द्वादशी का दिन आया, यानी कि द्वादशी का मतलब कि जो आज त्रयोदशी है, यानी कि आज धनतेरस है, तो द्वादशी का मतलब कल का जो दिन था, उस दिन उस समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय ने का अवतरण हुआ, यानी कि उस मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली, है ना। उसी के दूसरे दिन, यानी कि आज के दिन त्रयोदशी, जो कि आज क्या है, त्रयोदशी का दिन है। त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान ने जन्म लिया, यानी कि उनका जन्म नहीं लिया, यानी कि वो उनका प्रारूप, यानी कि उनका स्वरूप आया, भगवान इस धरती पर अवतरित हुए। अब ये धन्वंतरी कौन है, तो इनको समझने की जरूरत है। उससे पहले थोड़ा सा और बताता हूँ। चतुर्दशी के दिन, यानी कि आने वाले कल के दिन, काली माता का जन्म हुआ। और आप लोगों को पता होगा, आपने सुना भी होगा, दिवाली से एक दिन पहले जितने भी तंत्र विद्या वाले होते हैं, जितने भी जादू टोटका वाले होते हैं, ये इस दिन बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, किसी के कष्टों को उतारने के लिए, किसी के कष्टों को दूर करने के लिए, या नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए काली माता का पूजन करते हैं, काली माता की पूजा होती है। और अमावस्या के दिन, यानी कि दिवाली वाले दिन, महालक्ष्मी का अवतरण हुआ और उस दिन हम माता लक्ष्मी को पूजते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि दिवाली तो हम रामचंद्र जी के आने की खुशी में मनाते हैं, यानी कि जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर रावण को मार कर जब अयोध्या आए, तो उस उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं। यह वही दिन था, यानी कि यह अमावस्या का ही दिन था, जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी वापस हमारे अयोध्या में आए। तो उस दिन उनकी खुशी में, उनके आगमन पर हम लोग सब दिवाली मनाते हैं, यानी कि दीप उत्सव मनाते हैं। और वो दिन था अमावस्या का, और वह दिन था जब समुद्र मंथन हो रहा है, और समुद्र मंथन के अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण इस धरती पर होता है। और इसलिए हम उस दिन राम जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की, सरस्वती की और माँ काली की पूजा करते हैं, है ना। यानी कि तीनों देवियों की हम पूजा भी करते हैं। अब वापस हम आते हैं धन्वंतरी भगवान के लिए। अब ये धन्वंतरी भगवान कौन है, तो इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है, सबसे पहले जो आयुर्वेद का ज्ञान, जो सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी को इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का
मतलब उसको क्रिएता माना जाता है, यानी कि निर्माण करता माना जाता है ना। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के रूप में 1,00,000 श्लोकों का वर्णन किया, यानी कि उन्होंने 1,00,000 श्लोकों को बताया, और जो कि 100 अध्याय में वर्णित है। यानी कि इनको 1,00,000 श्लोक को 100 अध्याय के रूप में अलग अलग इसे अलग अलग उन्होंने संचारित करा, यानी कि इसका निर्माण करा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान प्रजापति को दिया, यानी कि प्रजापति हमारे जो हमारे कहते हैं कि हमारे जो राजा थे पहले प्रजापति थे, है ना, राजा दक्ष प्रजापति, और उनके बाद में अश्विनी कुमार को, और अश्विनी कुमार के बाद ये आयुर्वेद का ज्ञान जो आया इंद्र देवता को आया। इंद्र देवता ने इस ज्ञान को धन्वंतरी भगवान को दिया, यानी कि ये धन्वंतरी जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई, फिर प्रजापति के बाद अश्विनी कुमार के बाद इंद्र देवता, और इंद्र देवता ने ये ज्ञान धन्वंतरी भगवान को दिया, और धन्वंतरी भगवान इस ज्ञान को लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। कब? त्रयोदशी के दिन, और इसी दिन को हम आयुर्वेद के डे के रूप में, आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब ये आयुर्वेद जो है, जो हम आज की कल्पना में आयुर्वेद को समझते हैं, हम आज की कल्पना में आयुर्वेद को ये समझते हैं कि यह तो केवल चूरन चटनी वाला या कुछ औषधि वाला चिकित्सा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आज एलोपैथी में भी अलग अलग शाखाएं हैं, आंखों की अलग शाखा है, ENT अलग डॉक्टर है, स्किन का अलग डॉक्टर है, ऑर्थो का अलग डॉक्टर है, न्यूरो का अलग डॉक्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का अलग डॉक्टर है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग शाखाएं हैं। अगर मैं आयुर्वेद की शाखाओं के बारे में बात करूं तो आयुर्वेद बहुत बड़ा विस्तार है। आयुर्वेद में काया चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमार भृत चिकित्सा, अंगद तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र, वाजीकरण, ये ऐसे अलग अलग 8 अलग अलग क्लासिक हैं, यानी कि अलग अलग ये विभाग हैं आयुर्वेद में। जिसमें अगर हम बात करें, पूरा आयुर्वेद किस पर टिका हुआ है? वात पित्त एंड कफ पर टिका हुआ है ना। ये वात पित्त और कफ पर टिका हुआ है, यानी कि हमारा शरीर के अंदर वात पित्त और कफ, अगर इसे मॉडर्न साइंस में समझो तो वात क्या है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, है ना। पित्त क्या है? एसिडिक प्रॉब्लम, और कफ क्या है? अल्कलाइन प्रॉब्लम, है ना। यानी कि वात पित्त और कफ अगर हम मॉडर्न साइंस में उसको समझें तो जो वात है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, है ना। पित्त हो गया हमारा एसिडिक प्रॉब्लम, और कफ हो गया हमारी अल्कलाइन प्रॉब्लम। इन्हीं के त्रिदोष को हम क्या कहते हैं? बीमारी का आना कहते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर इनका ये त्रिदोष गड़बड़ हो जाते हैं, यानी कि अगर हम हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, यानी कि गैस बढ़ रही है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आ जाएगी, है ना। एसिड बढ़ रहा है तो एसिडिक प्रॉब्लम आ जाएगी, और अल्कलाइन बढ़ रहा है तो अल्कलाइन प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। आयुर्वेद में भी इसको मानते हैं, हम मॉडर्न साइंस में भी मानते हैं। अब इसमें हम अगर देखें तो काया चिकित्सा में हम क्या काम करते हैं? इंटरनल मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। काया चिकित्सा में ये माना जाता है, जैसे न्यूरोथेरेपी भी मानती है, ये न्यूरोथेरेपी का भी जन्म काया चिकित्सा से हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो काया चिकित्सा में क्या है? इंटरनल मेडिसिन पे काम करते हैं, यानी कि अगर कोई बीमारी आती है तो ये माना जाता है काया चिकित्सा में कि बॉडी के अंदर ही उन मेडिसिन को बनाकर उसका समाधान किया जा सकता है ना। न्यूरोथेरेपी में भी हम यही करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी काया चिकित्सा से निकली है, इसके बारे में बताऊंगा। शल्य चिकित्सा में सर्जरी करी जाती है। जब ये लगता है कि किसी पार्ट की सर्जरी आवश्यक है तो वह आयुर्वेद में एक शाखा है जिसे हम शल्य तंत्र कहते हैं, यानी कि शल्य चिकित्सा कहते हैं, उसके अंडर में सर्जरी आती है। और सर्जरी में भी, यानी कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी करते हैं, और सर्जरी सबसे पहले आयुर्वेद में ही हुई है। यानी कि इसमें भी हम अगर देखें तो जैसे धन्वंतरी का अगर हम प्रारूप देखें, धन्वंतरी भगवान का रूप देखें या कभी फोटो देखें, तो उसमें अगर आप फोटो में देखेंगे तो उनके 4 हाथ हैं। क्योंकि 4 हाथ क्यों हैं? क्योंकि धन्वंतरी भगवान को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, यानी कि विष्णु जी के एक अवतार के रूप में धन्वंतरी ने इस हमारे पृथ्वी पर जन्म लिया, तो अवतरित हुए। उन 4 में 2 हाथ जो हैं वो शंख और चक्र को लेकर है, यानी कि एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है। बाकी जो 2 हाथ हैं, एक है जलुका और औषधि। जलुका
का क्या होता है, जो हम जिससे औषधि तैयार करते हैं, है ना। तो जलुका और औषधि है, और एक है अमृत कलश, यानी कि जो पीतल का बर्तन है। इसीलिए धनवंत यानी कि आज के दिन हम पीतल के बर्तन को खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारे को हेल्थ लेकर आता है, हमारे लिए स्वास्थ्य लेकर आता है, हमारे लिए हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा हेल्थ है। यानी कि अगर हम हेल्दी हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, हमारे लिए मनी है, पैसा है। अगर हमारा हेल्थ खराब है तो पैसा भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन या सोने के बर्तन हमें आज के दिन खरीदनी चाहिए। अब सोने का बर्तन खरीदने जाएंगे तो फिर तो वो लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगी एक थाली हमारी, है ना। तो इसलिए अब चांदी के बर्तन खरीदते हैं। चांदी के नहीं खरीद सकते तो पीतल के खरीदते हैं। अब आजकल पीतल के भी नहीं खरीद सकते तो आजकल स्टील के बर्तन खरीदते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें खरीद सकते हैं तो पीतल के तो बर्तन हमें खरीदने ही चाहिए, क्योंकि पीतल का ही बर्तन जो अमृत कलश है वो धन्वंतरी के हाथ में है। इसलिए हम अपने इन पीतल का उपयोग यानी कि हम खरीदते हैं आज के दिन में, धन्वंतरी के दिन, यानी कि हम धनतेरस के दिन पीतल के बर्तनों का जरूर हमें खरीदना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य की निशानी है। और कहते हैं ये पीतल या तांबे के बर्तन में अगर हम पानी रख दें तो वो हमारे को, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिनको बेचैनी रहती है, तनाव रहता है, उनको ठीक करने में पीतल और तांबे के पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पर हमने ये देखा, तो ये इनका स्वरूप है, यानी कि 4 हाथ हैं, जिनमें एक में चक्र, एक में शंख है, और एक हाथ में जलुका और औषधि है, यानी कि वो जो जिससे औषधि तैयार होती है, और एक हाथ में कलश है जो कि पीतल का है। अब मैं बात कर रहा था कि इसमें सर्जरी को लेकर, तो सर्जरी के रूप में अगर मैं देखूं, धन्वंतरी, जो भगवान धन्वंतरी थे उन्होंने इस आयुर्वेद को, ज्ञान को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और उन्हीं के एक वंश में आगे आए दिवोदास। जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने वाले ऋषि मुनि थे, दिवोदास ने पहला शल्य चिकित्सा का विद्यालय खोला काशी में। कहाँ खोला? काशी में पहला जो आयुर्वेद का विद्यालय जो कि सर्जरी के ऊपर काम कर रहा था, वो पहला खुला हमारा काशी में। और इसी के जो प्रिंसिपल थे, यानी कि प्रधानाचार्य बने, जो प्रिंसिपल बने, वो सुश्रुत बने। सुश्रुत एक ऋषि है, सुश्रुत ने उस विद्यालय को चलाया। और आप लोग जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले जो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी करी थी, वो किसने करी थी? सुश्रुत ने करी थी, महर्षि सुश्रुत ने करी थी। और इन्हीं की एक किताब है आयुर्वेद के बारे में, सुश्रुत संहिता, जिन्होंने सर्जरी के बारे में कई सारी चीजें बताई हैं। और सबसे पहले जो सर्जरी हमारे हिंदुस्तान में हुई वो स्किन सर्जरी हुई, यानी कि स्किन ट्रांसप्लांट हुआ, है ना। तो स्किन के सबसे पहले, जो कि किन्होंने करा? सुश्रुत ने करा। तो पहले शल्य चिकित्सक हमारे सुश्रुत बने। तो सुश्रुत ने यानी कि सर्जरी करना शुरू करी। ये हमारी हजार पहले की बात बता रहा हूँ। एलोपैथी, मॉडर्न साइंस तो आज लगभग 300 साल पुरानी है, बस ये हजार साल पुरानी बात हम बता रहे हैं। और उसके बाद में शालक्य तंत्र यानी कि ENT स्पेशलिस्ट भी आयुर्वेद में होते हैं। शालक्य का मतलब जो ENT डॉक्टर होते हैं, ये भी आयुर्वेद में होते हैं। कौमार व्रत का मतलब पेडियट्री, यानी कि जो बाल चिकित्सक होते हैं, यानी कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो भी आयुर्वेद में होते हैं, जिनको हम कौमार व्रत चिकित्सा के नाम से जानते हैं। अगध तंत्र का मतलब है टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि आपने देखा होगा कई बार, जब जो लोग पहले जंगल में रहते थे, तो किसी ने सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, तो उनको क्या करते थे ठीक करने के लिए? किसी औषधि का, किसी वहां से कोई पेड़ के तने की कुछ औषधि काटी और उस जगह पर लगा देते, लेप लगा देते थे। यानी कि एक औषधि से दूसरे जहर को काटने का काम इसके अंदर आता है, कि किसी टॉक्सिन्स को खत्म करने का तरीका, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन चला गया है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो आज की हम भाषा में कहते हैं लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका अगध तंत्र के अंदर आता है। यानी कि यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है। भूत विद्या, साइकेट्रिक, आज भी लोग डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर है, ये मनोविज्ञान का डॉक्टर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूत विद्या कहते हैं। वो अलग अलग ये ऐसे ऐसे हरकतें करता तो ऐसा लगता है ऊपरी आ गया है। आज भी अगर हम यहाँ पर एक बीमारी है जिसको हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं,
शिजोफ्रेनिया के पेशेंट को अगर गांव में ले जाएं तो आज भी उसको ये बोलेंगे ऊपरी कुछ हो गया इसके ऊपर, मतलब वो इस तरीके का व्यवहार करता है। जैसे आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, एक लेडीज दिन में तो नॉर्मल है, रात में वो मंजुलिका बन जाती है ना, और वो मंजुलिका बनकर लोगों को परेशान करती है ना, और इतनी ताकत आती है नॉर्मल लेडी में कि वो पलंग को भी उठा के फेंक देती है, जबकि वो है नॉर्मल लेडी। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं इनको हम बोलते हैं डबल कैरेक्टर बीमारियां। ये साइंस में है, इनको ही हम साइकोलॉजिकल बीमारी बोलते हैं ना। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियों का इलाज किसमें होगा? भूत विद्या में होगा। यानी कि आयुर्वेद में भूत विद्या है जिसमें हम साइकोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करते हैं, है ना। रसायन तंत्र, अब रसायन तंत्र का मतलब है कि किसी न किसी केमिकल का शरीर के अंदर कमी होना और उस कमी की पूर्ति करना, वो है रसायन तंत्र। यानी कि सोडियम कम है तो बीपी लो जाएगा, तो हम सोडियम बाहर से लेंगे, है ना। अगर कैल्शियम कम है तो कैल्शियम बाहर से लेंगे। तो यह है रसायन तंत्र। यानी कि इसमें हम केमिकल बेस पर काम करेंगे कि जिस केमिकल की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो रही है उसकी हम पूर्ति करेंगे तो रसायन तंत्र के अंदर आ जाएगा। वाजीकरण, वाजीकरण का मतलब है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल के हो, इनफर्टिलिटी के केस हो, मेल के हो, स्पर्म काउंट के हो, क्वालिटी और क्वांटिटी के हो, मोबिलिटी के हो, एसिडिक, हमने पढ़ा कि स्पर्म एसिडिक हो जाते हैं तो हमारे गड़बड़ हो जाएंगे, अल्कलाइन हो जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम किसके अंडर में देखते हैं? वाजीकरण में। तो वाजीकरण के डॉक्टर का मतलब कोई आयुर्वेद में वाजीकरण का डॉक्टर है, वाजीकरण चिकित्सक है, इसका मतलब वो सेक्सोलॉजिस्ट है। अगर कोई आयुर्वेद में रसायन तंत्र का चिकित्सक है यानी कि वो केमिकल बेस पर काम करता होगा। अगर किसी आयुर्वेद में कोई शालक्य तंत्र चिकित्सक है, अगर किसी ने लिखा हुआ है नवल किशोर शालक्य तंत्र चिकित्सक, तो डरना नहीं है, इसका मतलब वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है ना। नाम डरावने जरूर है लेकिन वो सिंपल बॉडी का ही इलाज कर रहे हैं। अब मैं वापस आता हूँ काया चिकित्सा के अंदर, जिसमें न्यूरोथेरेपी जिसके साथ जुड़ी हुई है। न्यूरोथेरेपी काया चिकित्सा से निकली है। मैं बार बार बोलता हूं, उसका मतलब क्या है? काया चिकित्सा में हमारे शरीर के अंदर इंटरनल मेडिसिन पर काम होता है। इंटरनल मेडिसिन का मतलब कि ये काया चिकित्सा ये आधार है कि हमें शरीर को ठीक करने के लिए किसी बाहर की मेडिसिन पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर के अंदर सारी चिकित्साएं होती हैं, सारे केमिकल हार्मोन्स बनते हैं, केवल हमें उन हार्मोन या केमिकल को बनाने वाली जगहों को स्टिमुलेट करने की जरूरत है ना। जैसे हम जानते हैं कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, 30 साल तक अगर पैंक्रियाज मेरे लिए इंसुलिन बना रहा है और 35 साल में मुझे डायबिटीज हो जाती है, तो इसका मतलब 30 से 35 साल के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं या कुछ ना कुछ ऐसे काम हुआ है कि पैंक्रियाज धीरे धीरे इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। अब मुझे इसके लिए बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत है या इंटरनल ही पैंक्रियाज को ठीक करने की जरूरत है? तो इंटरनल ही पैंक्रियाज को ठीक करने की जरूरत है। और हम इसमें क्या करते हैं? इसमें काया चिकित्सा में माना जाता है। काया का मतलब होता है शरीर, चिकित्सा मतलब चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा, शरीर की बीमारी का इलाज शरीर के द्वारा ही होना काया चिकित्सा है। अब इसमें हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए न्यूरोथेरेपी में हम मॉडर्न साइंस में क्या कहते हैं कि हम सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जबकि आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि आयुर्वेद का मेन काया चिकित्सा का जो कॉन्सेप्ट है कि शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पर अग्नि बनती है, उन अग्नि के कम होने से हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि कार्य और क्रिया के स्थान के आधार पर शरीर में 13 प्रकार की अग्नि काम करती है। यानी कार्य और क्रिया के स्थल के आधार पर यानी कि स्थान के आधार पर हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि काम करती हैं। अब उनमें से एक को हम जानते हैं जिसका नाम है जठराग्नि, है ना। जिससे कि जठर मतलब पेट और पेट अग्नि यानी कि पेट की अग्नि, जिसको मॉडर्न साइंस में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होगा तो भी बीमारी, ज्यादा होगा तो भी बीमारी, है ना। तो ये एक अग्नि है जठराग्नि। इनमें 5 जो है, मैंने कितनी बताई? 13 बताई, है ना। 13 प्रकार की अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नि, जिसमें 5 प्रकार की है भूत अग्नि, भूताग्नि। भूत अग्नि में हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनमें से 5 तत्व में से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर बीमारी आ जाएगी। आकाश तत्व का मतलब है खाली जगह।
खाली जगह मतलब हम कई बार जो खाना खाते हैं इतना खा लेते हैं यहाँ तक पता है अब तो मेरे को उल्टी होने वाली है, तो यानी कि हमने जो वो क्या कर दिया, आकाश तत्व को खत्म कर दिया, है ना। उपवास करते हैं हम, है ना, उसको फास्ट रखते हैं ना, तो उपवास में क्या कौन सा तत्व हमें मिलता है, आकाश तत्व। हम उपवास करते हैं, खाना कुछ नहीं खाते, जब खाना नहीं खाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, खाली होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, आकाश तत्व, यानी कि जो खाली है वो क्या है, आकाश है। इस धरती के ऊपर अगर हम देखें, घर के ऊपर जाके देखें, सब खाली है ना, तो खाली क्या है, आकाश है। उपवास, उप का मतलब ऊपर, वास का मतलब रहना, यानी कि हम अपने शरीर में हल्कापन महसूस करते हैं उपवास के दौरान, हम अपने आप को लाइट फील करते हैं ना, इसलिए उसे उपवास कहते हैं। और उसमें कौन सा तत्व आता है, आकाश तत्व, है ना। यानी कि अगर हम पूरा भरकर खा लें तो उसका इलाज क्या है कि दूसरे दिन फास्ट रख लो, हम एक दिन ज्यादा खा लें तो दूसरे दिन क्या है, उपवास कर लो, यानी कि आकाश तत्व आ गया। तो आकाश तत्व की गड़बड़ी से हमें बीमारी आ सकती है। वायु तत्व तो हमें पता ही है, गैस, अगर शरीर के अंदर कहीं भी गैस अटक जाए तो बीमारी आएगी। अग्नि का पता ही है भी, अगर मैं खा लिया यहाँ तक भर के और मेरा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कमजोर है तो पचाएगा कौन, कोई भी नहीं पचाएगा, तो फिर और बीमारी आएगी। जल, बिना पानी के तो शरीर है ही नहीं, है ना, तो जल ही जीवन है। और पृथ्वी तत्व का मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल्स हमें खाना चाहिए। सॉलिड पार्टिकल का मतलब है हमारे पृथ्वी तत्व से ही हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, है ना। ये क्या है, पृथ्वी तत्व है। हमारी जो हड्डियां हैं वो किससे बनी है, पृथ्वी तत्व से है। वो सॉलिड जितना भी पार्ट है हमारे शरीर के अंदर वो क्या है, सब पृथ्वी का है, सॉलिड है ना। अगर हम जमीन की मिट्टी को लेकर पानी में रख दें तो क्या सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड तत्व क्या है, हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं। तो पृथ्वी की कमी होगी तो हमारे को हड्डियों की कमी होगी, है ना। तो हड्डियां हमारे को कमजोर हो जाएंगी पृथ्वी तत्व की गड़बड़ी से। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की, ये भी एक अग्नि है, ये भी एक लेवल है। तो इन 5 भूत अग्नि कहते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से भी हमें बीमारी आती है। जो 7 धातु अग्नि है, धातु अग्नि का मतलब रस है, रक्त है, माज है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। ये हमारे शरीर के 7 धातु तत्व हैं, धातु हैं। जैसे हम लोग आयरन कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं, सल्फर कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही इनको बनाने में, यानी कि जो भी हम खाते हैं 7 प्रकार के तत्व हमें मिलते हैं, ये 7 प्रकार की अग्नि हमें मिलती है। अगर ये भी गड़बड़ हो जाए, अगर किसी को शुक्राणु ना बने तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी, है ना। किसी के अंदर रस ना बने, अगर रस का मतलब जितने भी केमिकल हैं, रस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रस है, बाइल जूस भी एक रस है ना। रक्त तो आपको पता ही है, ब्लड हो गया। मांस आपको पता ही है, मांस, मेद का मतलब है कि आपके मांस तो एक बड़ा पार्ट हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल वो मेद है ना। तो अस्थि आपको पता ही है, हड्डी है। मज्जा मतलब इसका कार्टिलेज हो गया, और ये शुक्र मतलब शुक्राणु हो गए। तो ये हमारे शरीर को चलाने वाली चीजें हैं। तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा ये 13 प्रकार की अग्नि, यानी कि ये सारी मिलकर हमारे शरीर, अगर ये सभी ठीक हैं, इनमें से कुछ भी गड़बड़ है तो हमें बीमारी आ जाएगी। और ये 13 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर को चलाती हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने क्या कहा, अग्नि। अब इसी में आज की मॉडर्न साइंस इसको क्या कहती है, ब्लड सर्कुलेशन। कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी जहां कहीं भी होगी शरीर में बीमारी आएगी ही आएगी। हम इनको इंटरनली ही बैलेंस कर सकते हैं, और न्यूरोथेरेपी भी आपके उन ऑर्गन्स को, उन हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को बॉडी के अंदर भरने का काम करती है ना। तो ये जो काया चिकित्सा है, काया चिकित्सा के अंदर अग्नि है, और अग्नि को के आधार पर बॉडी के अंदर बीमारियों का कारण है। अब इस अग्नि को, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का काम हमारी जो चिकित्सा है, न्यूरोथेरेपी तो आज मॉडर्न साइंस है। 1950 तक इसको हम कहते थे नाड़ी मर्दन चिकित्सा। नाड़ी मर्दन चिकित्सा, नाड़ी मतलब नाड़ी हो गई, नाड़ी, मर्दन का मतलब उसे मर्दन करना, और चिकित्सा का मतलब चिकित्सा। नाड़ी को अलग अलग तरीके से प्रेस करना, अलग अलग तरीके से उसे दबाना, अलग तरीके से उसे मसाज करना। और इसी नाड़ी मर्दन चिकित्सा को साउथ में केरला मसाज भी कहते हैं। केरला मसाज में हम क्या करते हैं, ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाते हैं। जैसे जब मसाज होगी तो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, जबकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। हमारा सर्कुलेशन पैरों से नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि मसाज में नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मसाज कर उस सर्कुलेशन को क्रिएट करा जाता है ना।
तो उसको हम वहाँ पर केरला मसाज के तौर पर जानते हैं, तो और नॉर्थ इंडिया में से नाड़ी मर्दन चिकित्सा के तौर पर जानते हैं। तो नाड़ी मर्दन चिकित्सा का मतलब आज की मॉडर्न साइंस न्यूरोथेरेपी, और न्यूरोथेरेपी का जन्म काया चिकित्सा से हुआ, काया चिकित्सा का जन्म आयुर्वेद से हुआ, और आयुर्वेद का जो जन्म हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे धन्वंतरी भगवान के द्वारा हुआ, जो कि आज जिनका अवतरण दिवस है। अवतरण मतलब इस पृथ्वी पर आने का अवतरण दिवस, जो कि हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो आज धनतेरस के रूप में जो हम मनाते हैं, तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि जो किसी ने कुछ कह दिया कि हमें बर्तन खरीदने हैं, लक्ष्मी माता खुश होंगी, वो सब एक अलग चीज है, लेकिन इसका साइंटिफिक कारण ये है क्योंकि त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए, जो कि हमारे लिए आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आए, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सुश्रुत तक, मैंने बताया आपको सुश्रुत संहिता हमारे देश में आज भी है, जिसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें हमें आयुर्वेद के बारे में पता चलती हैं, है ना। तो धन्वंतरी भगवान के हाथ में जो पीतल का कलश है, तो इसलिए हमें आज पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। सबके घर में स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए और शांति आए, और पैसा तो अपने आप आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, खुश है, 100% हेल्दी है, तो पैसा तो वो कमा ही लेगा, पैसा तो कमाएगा ही, पैसा तो आएगा ही आएगा, है ना। पैसा बहुत आ गया और हेल्थ है नहीं, तो उस पैसा का भी हम कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है, तो उस काया की हमें चिकित्सा करनी है, जो कि हमारे आज धन्वंतरी स्वरूप, हम कहते हैं धन्वंतरी स्वरूप डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी की जय हो, है ना। यानी कि धन्वंतरी स्वरूप, यानी कि उस तरीके के स्वरूप में हम गुरु जी को पूजते हैं, गुरु जी को मानते हैं कि आज गुरु जी ने भी न्यूरोथेरेपी को बनाकर लोगों की स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं, और न्यूरोथेरेपी के द्वारा लोगों को उनके रोगों से मुक्ति दिला रहे हैं। तो आज सबको आने वाले 4 त्योहार और आज जो हमारा पहला त्योहार है क्या, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। ये लगातार हमारे 5 त्योहार हैं, इन सब की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।